एक वक्त तक ये मैच पूरे तरीके से हमारे हाथ से निकल चुका था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ये मैच हारे हुए हैं, लेकिन खेल के आखिरी घंटे में भारत के तेज गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर दी और वापसी ऐसी करी कि अगर कल का दिन खत्म नहीं होता और कल के दिन में और अगर 10 से 12 ओवर होते तो शायद हम इंग्लैंड को आउट ही कर लेते, ये 35 रन बनने को भी नहीं देते। लेकिन वो तो भला हो कि कल का मैच जो था वो खत्म हो गया, कल का दिन खत्म हो गया और इंग्लैंड को अभी भी जीत के लिए 35 रन चाहिए। 4 विकेट उनके शेष है, जिसमें से क्रिस वोक्स के चोट लगी हुई है, तो वो खेलने आते हैं या नहीं आते हैं ये पता नहीं है। 137 रन पर हैरी ब्रूक का एक कैच छूट गया था मोहम्मद सिराज से। एक्चुअली कैच छूटा नहीं था, बाउंड्री लाइन पर उन्होंने कैच पकड़ ली थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि रोप जो है उनके पीछे और उनका पैर वहां पर टच हो जाता है। ठीक है भाई, ये आप समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। 137 रन पर जब इंग्लैंड का स्कोर था तो हैरी ब्रूक नए नए आए थे, उनके साथ में रूट खेल रहे थे। तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक पुल शॉट खेला हैरी ब्रूक ने, मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़ी, कैच पकड़कर बैलेंस संभला नहीं और वो बाउंड्री से टच हो गए। लेकिन यहां पर ठीक है, टच तो हो गए, लेकिन उसके बाद उनको ट्रोल किया जाने लगा भर भर के। लोग भूल गए, सारे के सारे मीडिया हाउस भूल गए। मैंने एक बहुत बड़े बड़े अखबारों की कटिंग पढ़ ली, वहां पर सोशल मीडिया पर पढ़ लिया। उसमें हेडलाइन देखी, क्या मोहम्मद सिराज की ये गलती भारत को भारी पड़ेगी। अरे भाई, ये गेम ऑफ द पार्ट है यार, यहां पर भी अगर तुम ये सब करने लगोगे तो फिर बेकार है। आपने ये तो नहीं कहा था पहले मैच में यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े थे, लेकिन किसी ने भी उस पर जिक्र नहीं किया। बीच में रोककर आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पहली बार मेरे चैनल पर आए, पहली बार मेरी वीडियो आपकी नजरों से गुजर रही है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, कमेंट में इस वीडियो को हाइप जरूर कर दें। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट की समझ है, मुझ जैसे को भी अगर कुछ समझ है, तो अगर एक गलती होती है तो ये गेम ऑफ द पार्ट है। एक गेंद यहां पर हो जाता है कभी कभी कि गेंद टच हो जाती है, लेकिन वहां पर भर भर के भाई सिराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वही लोग जो तारीफ कर रहे थे, एक्चुअली तारीफ तो कम ही कर रहे थे, लेकिन यहां पर पूरा सोशल मीडिया जो है उनके इस फोटोज से, ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूं आपको रोप से टच होने वाली, इसको लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि भाई अगर सिराज ये कैच पकड़ लेते तो मैच का नक्शा कुछ और ही होता। अरे यार, मैच का नक्शा अभी भी शायद कुछ और हो सकता है और सिराज ने जिस तरह से कल के मैच में गेंदबाजी कराई है वो काबिले तारीफ है। आखिरी 1 घंटे में मोहम्मद सिराज ने जो एक एंड से दबाव डाला है उसकी बदौलत ही ये 2 विकेट मिले हैं। आपको याद होगा, रूट खड़े हुए थे एक एंड पर, 3 एलबीडब्ल्यू की अपील की थी मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया गया और उन्होंने रूट को आउट कर दिया। दबाव में थे और दबाव में खेल भी रहे हैं। एक वक्त पर इंग्लैंड का स्कोर 300 रन पर 3 विकेट था, उसके बाद 301 पर 4 हुए, उसके बाद 332 पे 5 हुए, उसके बाद 337 पर 6 हुए और अभी तक स्कोर है 339। यानी कि यहां पर रन बनने ही नहीं है भारत के तेज गेंदबाजों ने। वाकई में बहुत शानदार गेंदबाजी कराई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खासतौर से मोहम्मद सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने। आकाशदीप जरा महंगे साबित हुए हैं और उनकी लाइन लेंथ में वो बात भी नहीं थी, कुछ वाइड भी फेंकी थी। तो ये कैचे जो हैं ये तो ड्रॉप हो जाती है, लेकिन अगर आप यशस्वी जायसवाल को कल्प्रिट नहीं मानते हो तो मोहम्मद सिराज की एक गलती की वजह से आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हो यार। ये सब क्रिकेट देखने वाले, समझने वाले समझते हैं कि ये गेम ऑफ द पार्ट है, ये हो जाता है कभी कभी, इसमें जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन उसके बाद जो थी शुभमन गिल की थोड़ी सारी गलती थी फील्ड प्लेसिंग में। मैंने पूरा मैच देखा कल का और वहां पर कमेंटेटर भी कह रहा था कुछ गेंदें स्लिप के ऊपर से कैरी होती हुई निकल गई, लेकिन वहां पर शुभमन गिल ने स्लिप लगा ही नहीं रखी थी एक। यानी कि वहां पर अगर आपको कम से कम 3 से 4 फील्डर गली और स्लिप में लगा के रखना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में हर वक्त, कुछ नहीं पता किनारा कब ले जाए। और जैसे ही उन्होंने वो स्लिप हटाई, अगली ही गेंद पर वो किनारा लेकर चली गई। एक और मौका मिला था आकाशदीप सिंह को, जब अपनी ही गेंद पर कॉर्टिन बॉल पकड़ने का उनको चांस मिला था, लेकिन वो फिसल गए थे। तो यहां पर ये गेम का पार्ट है यार, ये यहां पर हो जाता है, आप ट्रोल किसी को नहीं कर सकते। और मोहम्मद सिराज की जो हकीकत है वो कल के मैच में आपने देखी ली भाई साहब, 23-24 ओवर करा लिए थे और इनिंग के आखिरी ओवर तक उसकी स्पीड 139 और 140 को टच कर रही थी। मशीन बना हुआ है वो बंदा, जिस स्पीड से वो पहला ओवर फेंकता है उसी स्पीड से उसने आखिरी ओवर भी फेंका है और लगातार 8-8, 10-10 ओवर का वो स्पेल करा रहा है। आपने देखा ही होगा शुभमन गिल को शायद सबसे ज्यादा भरोसा मोहम्मद सिराज पर ही था और वाकई में सिराज ने शुरुआत में तो हैरी ब्रूक ने सभी को मारा था, लेकिन उसके बाद जो सिराज ने दबाव डाला है, जो वापसी कराई है 8 ओवरों के स्पेल में, अपने मुश्किल से 14-15 रन दिए हैं और वो दबाव काम आया और रूट जैसे बल्लेबाज को आउट कर दिया। अभी फिलहाल 35 रन चाहिए, अगला दिन आज शुरू होगा 3:30 बजे। देखते हैं कि ये रन जो है बनाने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी मुश्किल आती है, इंग्लैंड को आती भी है या नहीं आती है। फिलहाल जहां हम ये मैच एक तरफा हार रहे थे, वहां पर हमने इस मैच में वापसी कर ली है। तो मोहम्मद सिराज के इन ट्रोलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस खबर चला रहे हैं सिराज का नाम ले लेकर के सिराज की यह गलती भारत को भारी पड़ेगी। अरे यार, बस मैं क्या बताऊं क्यों भारी पड़ेगी। अगर वो इतनी अच्छी गेंदबाजी करा रहा है, सीरीज का लीडिंग विकेट टेकर है, यहां पर सब भूल गए आप एक गलती की वजह से जो उसने जानबूझ के नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे इस सब पर? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।